तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये देवेंद्र यादव है जी, खुद को सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं और दिन रात कांग्रेस की गुणगान करने वाले, राहुल गांधी की चाटुकारिता करने वाले। हरियाणा के अंदर यही देवेंद्र यादव है, कहते थे कि कांग्रेस की सुनामी आएगी। जब कांग्रेस की सुनामी खत्म हो गई, सुपड़ा साफ हो गया वहां पर कांग्रेस का हरियाणा के अंदर, तो अब ये महाराष्ट्र की ठेकेदारी लेकर के दलित समाज के बीच में जाकर कहते हैं कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, संविधान बचाना होगा आपको। इसी बीच में बहुजन समाज के युवकों ने उनको अच्छा सबक सिखाते हुए मंचों से बेइज्जत करके किस तरीके से वहां पर भगा दिया मंचों से नकली संविधान रक्षकों को। आइए देखते हैं खबरों में। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय फिर से गर्म हो चुकी है। जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में पूरे देश के अंदर राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते थे, कहते थे संविधान बचाने की लड़ाई है, आखिरी चुनाव है देश का। दलित समाज को गुमराह किया, मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यकों को गुमराह करके। लेकिन कहते हैं ना कि काठ की जो हांडी होती है एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। तो राहुल गांधी एंड उनकी पूरी कंपनी ने संविधान के नाम पर झूठ बोल करके वोट पाया 2024 लोकसभा चुनाव में कि आखिरी चुनाव है संविधान का, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। उसके बाद से बहुजन समाज ने कहीं ना कहीं गलती से उनके पाले में जाकर के वोट कर दिया, बीएसपी का विरोध कर दिया। आज उनको इस बात का पछतावा है। देश भर के बहुजन समाज को बड़ा अफसोस हो रहा है कि काश 2024 लोकसभा चुनाव में वो बीएसपी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहते तो आज देश की केंद्र की सत्ता में शायद बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती प्रधानमंत्री के रूप में बैठी रहती। खैर, गलतियां होगी, गलतियां सुधारने में भी बहुजन समाज बहुत आगे है। वो अपनी गलतियों से सीख ले चुका है। अब दोबारा वो काठ की हांडी चढ़ने वाली नहीं है कि संविधान खतरे में है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की सुनामी लाने की बात करने वाले देवेंद्र यादव तस्वीरों में देखिए। ये खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व के नेता रह चुके हैं, निष्कासन के बाद सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। कांग्रेस के लिए उन्होंने भरपूर बैटिंग किया हरियाणा विधानसभा के अंदर। हरियाणा में लाखों की भीड़ हो रही थी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की, एक बार भी ये व्यक्ति खबर नहीं बताता था उस पर। और कांग्रेस को कहता था कि हरियाणा में सुनामी आने वाली है, इस बार सरकार बनेगी। हालांकि सरकार नहीं बनी। अब हालांकि ये जो कांग्रेस के समर्थक होते हैं, ये चाटुकार मंडली के प्रमुख होते हैं। इनको चाटुकारिता ही करनी है, राहुल गांधी और कांग्रेस की गुलामी करनी है। तो अब इनको ठेकेदारी मिल गई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के अकोला की घटना है कि महाराष्ट्र के अकोला में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे देवेंद्र यादव। वहां पर प्रकाश अंबेडकर के समर्थक भी मौजूद थे, यानी दलित समाज के तमाम नौजवान युवक वहां पर मौजूद थे। देवेंद्र यादव ने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई है, आप सबकी जिम्मेदारी है दलित समाज की कि संविधान को आप बचाइए। संविधान बचाने के बाद जैसे ही मंचों से वहां पर किया देवेंद्र यादव ने, दलित समाज का युवक खड़े होकर के पूछे कि क्या संविधान बचाने की ठेकेदारी क्या केवल दलितों ने ले रखी है? कांग्रेस क्यों नहीं बचा लेती है संविधान? देश के तमाम लोग क्यों नहीं बताते? बस इतना सवाल करने की देरी थी कि देवेंद्र यादव की जुबान खामोश होगी और देखते ही देखते बातें वहां पर बिगड़ गई। और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कुर्सियां चलाई गई, धक्का मुक्की हुआ, बेइज्जत किया गया, अच्छी खासी धुलाई कर दी गई वहां पर देवेंद्र यादव की। हालांकि संवैधानिक रूप से यह गलत था, लेकिन कब तक? आप लोग मजबूर कर दिए हैं। हर बार चुनाव में जाकर के एक ही नौटंकी करते कि संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाओ। और संविधान बचाने की ठेकेदारी किसको दे दी जाती है? तो कांग्रेस को। अब कांग्रेस कितना संविधान बचाती है देश से छिपा नहीं है, इतिहास साक्षात गवाह है। तो देवेंद्र यादव वहां भी पहुंच करके महाराष्ट्र में हरियाणा की तरह ही कांग्रेस और राहुल गांधी की चाटुकारिता करने में लग गए थे और कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाना होगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर जो दलित समाज है वो वोट करे कांग्रेस को। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप अपना वोट नुकसान मत करिएगा प्रकाश अंबेडकर की पार्टी या फिर बहुजन समाज के किसी भी अन्य दल को वोट करके। अब सोचिए, इसके बाद से ही माहौल वहां पर बिगड़ गया। यानी देश के अंदर ठेकेदारी अगर देवेंद्र यादव के हिसाब से किसी को है तो कांग्रेस के पास है, वही संविधान बचाएगी। किसी दलित समाज की अन्य पार्टियों को अगर वोट दे दोगे तो खराब हो जाएगा। फिर क्या था? दलित समाज के युवक उठे और कुर्सियों से स्वागत कर दिया। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से धक्का मुक्की होती है। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद थी जो उन्हें बचा करके बाहर ले गई। किस तरीके से उनको धक्का मुक्की करके कुर्सियां वहां पर तोड़ दी गई और मंचों पर हो हंगामा हो गया। तो यानी कि जब देश के अंदर आप बहुजन समाज के भावनाओं के साथ खेलेंगे, देश के दलित समाज की भावनाओं के साथ अगर कांग्रेस खेलेगी, उनके चाटुकार खेलेंगे, उनके चाटुकार पत्रकार खेलेंगे, उनकी दलाल मंडली खेलेगी, तो ऐसे ही बहुजन समाज जवाब देगा। क्योंकि बार बार कोई मूर्ख नहीं बनता है। 24 में आपने बड़ा झूठ बोला देश को कि आखिरी देश का चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा, भाजपा जीत गई तो।
उसके बाद भी चुनाव हुआ। आप हरियाणा भी आ रहे और महाराष्ट्र भी होने वाला है। आपने कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा। आप कहते हैं कि संविधान के रक्षक है और विदेशों में जाकर कहा कि संविधान और आरक्षण हम खुद बदलेंगे जब समानता आ जाएगी। तो जो आपका झूठ है अब बहुजन समाज समझ चुका है। आप लोग ये लोगों के बीच में जाकर प्रचारित करते हैं कि कांग्रेस को वोट देना ही केवल बेहतर है, बाकी अन्य पार्टियों को अगर बहुजन समाज पार्टी या फिर किसी अन्य दल को वोट देते तो वोट खराब हो जाता है। ये जो आपका नैरेटिव था देश का दलित समाज समझ चुका है। इसीलिए देवेंद्र यादव जैसे चाटुकारों के देखिए शक्लों पर किस तरीके से यहाँ पर कालिख पुती हुई नजर आएगी आपको। नीला नीला दिख रहा है इनका पूरा चेहरा, स्याही पोत दी। तो इसी तरीके से तमाम जो लोग झूठ बोल करके देश में संविधान बचाने की लड़ाई के नाम पर मूर्ख बनाया, अब मौका आ गया है जवाब देने का। और बड़ी खुशी हो रही कि बहुजन समाज अब जवाब दे रहा है। वो समझ चुका है कि हमारी भावनाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खेलती है और अन्य पार्टियां खेलती है। उनके भावनाओं को अगर कोई कद्र करता है, उन्हें मान सम्मान दिलाता है, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती यानी बहुजन समाज पार्टी। इसलिए बहुजन समाज इन नकली मुखौटे के जो किरदार हैं उनको अब नाकाम करने के लिए, उनको बेनकाब करने के लिए दलित समाज का युवा वर्ग जो है खुल करके सामने आ चुका है। और अकोला महाराष्ट्र में देवेंद्र यादव को किस तरीके से फजीहत हुई पूरे देश ने देखा। पूरे देश इस समय इनकी इस करतूत पर संसार है, पूरा देश जो इस समय इनकी करतूत पर सवाल उठा रहा है कि देवेंद्र यादव थोड़ी तो मर्यादा रखते हैं। आप तो सुनामी ला रहे थे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में सुनामी नहीं ला पाए तो अब आपको ठेकेदारी मिल गई कि महाराष्ट्र में लाइए और जाकर के दलितों के बीच में ही देखिएगा। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के जितने ये चाटुकार मंडली है वो दलितों के बीच में ही जाकर संविधान की बात करते हैं। दलितों को ही जाकर कहेंगे कि तुम संविधान बचाओ, किसी अन्य वर्ग, अन्य जाति, अन्य धर्म, अन्य विशेष वर्ग में नहीं जाएंगे। ये केवल दलितों को पाठ पढ़ते क्योंकि उनको पता है कि दलित समाज का वोट अगर बहुजन समाज पार्टी के पास चला जाता है तो केंद्र की सत्ता हो या फिर राज्यों की एक बड़ी स्थितियां बदल जाएंगी। तो ये बहुजन समाज की राजनीति को तोड़ने के लिए लोग जाकर कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है। तो अब बहुजन समाज भी सवाल पूछ रहा है कि क्या हमने ठेकेदारी ले रखी है संविधान बचाने की? संविधान किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वो बदल दे या उस पर आंच आ जाए। तो ये राजनीति जो है संविधान के पीछे छिप छिप करके, राहुल गांधी सामने संविधान और पीछे राहुल, सामने संविधान और पीछे राहुल, ये जो लुका छिपी की खेल है वो बंद होना चाहिए और इसका जवाब देना अब शुरू हो चुका है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से देवेंद्र यादव का स्वागत किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। और अब अगली बारी लगता है कि कहीं ना कहीं जो चाटुकार मंडली के और जो चेहरे हैं जो दिन रात कांग्रेस के गुणगान करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव या फिर तमाम और चेहरे, संभल के रहिएगा। आपका भी स्वागत कहीं ऐसे ही ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने भी 2024 लोकसभा चुनाव में देश में बहुत संविधान बचाने की बात की और आपको भी लगता है कि देश में कुछ संविधान बचा सकता है तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही। तो अभी भी मौका है, मैं कहूंगा कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सुधर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के साथ भी इस तरीके से पब्लिक जवाब मांगना शुरू कर दे मंचों पर और मंचों से बेइज्जत करके आपको भगा दिया जाए। तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो या फिर प्रोफेसर रतन लाल हो, आप तमाम जो चेहरे हैं, आपके लिए एक बड़ी सबक है ये जो घटना हुई है महाराष्ट्र अकोला में देवेंद्र यादव के साथ की। सुधर जाइए। अगर आप चाटुकारिता ऐसे ही करते रहेंगे कांग्रेस की तो एक समय आ जाएगा कि जनता आपसे भी मंचों पर सवाल पूछना शुरू कर देगी और आपको भी मंचों से बेइज्जत करके इस तरीके से उतार दिया जाएगा। तो सच बोलना सीखिए, सच का सामना करिए। कब तक झूठ की, जो कहते हैं ना कि झूठ की राजनीति परोसकर कब तक राजनीति करेगी देश के अंदर कांग्रेस? संविधान राजनीति करने के लिए नहीं बना है, संविधान हक और हुकूमत दिलाने के लिए बना है। उस संविधान की प्रति को लेकर के एक राजनीतिक रोटी सेकना कांग्रेस बंद करे। संविधान राजनीतिक रोटी सेकने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो हक और हुकूमत दिलाने का है। पिछड़ों को, दलितों को, देश के तमाम अन्य वर्ग को, पूरे देश को, भारत को संविधान एक पथ प्रदर्शक है। आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया, उसे राजनीतिक अखाड़े में एक खिलौना बना करके कांग्रेस ना रखे, वरना ऐसे ही आपके समर्थकों के साथ मंचों से बेइज्जत करके खदेड़ा जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो महाराष्ट्र की ये खबर थी देवेंद्र यादव को लेकर के। कांग्रेस पार्टी के लगातार सुनामी लाने वाले हरियाणा विधानसभा महाराष्ट्र में जनता ने उनकी ही सुनामी ला दी। जी हाँ, जनता ने ऐसा स्वागत किया, मंचों से ऐसा बेइज्जत करके खदेड़ा कि देवेंद्र यादव के मन में कहीं ना कहीं सुनामी अब खड़ी हो चुकी है। तो ऐसे चेहरों से समझिए
ऐसे चेहरों से बचकर करिए, खुलकर के बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का समर्थन करिए। महाराष्ट्र की जहां भी सीटों पर है बीएसपी का प्रत्याशी आता है, खुल करके दलित समाज, बहुजन समाज और मुस्लिम समाज से भी आग्रह है कि आप वोटिंग करिए और सत्ता शासन में भागीदारी दीजिए, क्योंकि बसपा ही ऐसी है जो कि सत्ता शासन में अगर आएगी तो आपके हक और हुकूमत की रक्षा करती है, और आपके संविधान की रक्षा देश के अंदर अगर कोई कर सकता है, यानी संविधान के मूल्यों की कोई रक्षा कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी। कांग्रेस सिर्फ नौटंकी करती है और जनता ऐसे नौटंकी को मंचों से भगाना शुरू कर चुकी है। तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि बहुजन समाज जो है इन मुखौटों को देख सके महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर भी। ये मुखौटे सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में सुनामी लाने के बाद अब महाराष्ट्र में पहुंचे सुनामी लाने कांग्रेस की, यानी कांग्रेस के चाटुकार है। इनको संविधान बचाने से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इनको संविधान से कोई लेना देना है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि चैनल का कारवा बढ़े, तो ऐसे लोगों को बेनकाब हम और आप मिलकर के करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।